हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और किस तरीके से हर घर तिरंगा दिल में भारत है। भारत मंडपम से इंडिया गेट तक रैली इस वक्त निकल रही है और आपको बता दें कि अभियान के तहत बाइक रैली भी निकाली जा रही है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनकी मौजूदगी वहीं पर है। गौरव, जरा बताएं किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान और ये जो रैली चल रही है, क्या तस्वीरें निकल रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए, हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कहीं ना कहीं उसकी जो व्यापकता है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें भारत मंडपम की दिखा रहा हूँ। ये आपको जहाँ तक नजर जाएगी बाइक आपको नजर आएंगी और बाइक पर लगे हुए तिरंगे आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा संदेश ये है इस पूरे अभियान का कि तमाम जो यूथ है वो इस अभियान के साथ आज जुड़ रहा है। तकरीबन हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आज इन बाइकों पर निकलेंगे और यहाँ से अगर भारत मंडपम से बात करें तो भारत मंडपम से निकल करके कर्तव्य पथ होते हुए, इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक ये तमाम जो बाइकर्स हैं वो जाएंगे। इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंच के तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जो मंत्री जितेंद्र सिंह आपको मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो शुरू हो चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहुंच चुके हैं, तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें इस पूरे आयोजन की तो इस पूरे आयोजन में हजारों की संख्या में तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, वो तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सांसद और इसके अलावा जो विधायक हैं पार्टी के वो और जो सहयोगी दल खास करके एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज के इस आयोजन में लगातार पहुंच रहे हैं। और इस पूरे आयोजन की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ ही देर बाद इस आयोजन की भव्य जो शुरुआत है वो फ्लैग ऑफ के साथ हो जाएगी। और आप देखिए कि जो मंच यहां पर बनाया गया है, अगर हम बात करें तो उस मंच की तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनके जो पहुँचने का क्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन जी का, उपराष्ट्रपति का। वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस पूरे अभियान की जो शुरुआत है वो व्यापक स्तर पे हो जाएगी। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। सांसद हैं, पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो हैं, मंत्री हैं, आगे की जो रो है उसमें बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में तिरंगा आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इस पूरे अभियान को देखें तो साफ तौर पे इस अभियान में तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग इस अभियान के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे अभियान इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर संभव है इनसे बातचीत हो पाए तो। तिरंगा अभियान की बात करें, आज आप लोग बाइक रैली कर रहे हैं, किस तरीके का संदेश युवाओं के लिए? देखिए, ये भारत की आज़ादी का जश्न है। 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे के हाथों में लिए आज़ादी के लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानी दी। तो आज पूरे देश में आज़ादी का जश्न है और हर गली, मोहल्ले, गांव और शहर में तिरंगा यात्राएं निकलने जा रही है। भारत का हर नागरिक इस तिरंगे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने जान की आहुति भी दे सकता है। इस तिरंगे की आन बान शान हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बनाए रखने के लिए हम देश का हर नागरिक हमेशा जागरूक रहता है। तो इसलिए ये तिरंगा रैली आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कितने लोगों ने शहादत दी है, ये उनको याद करने का दिन है। और युवा ख़ास तौर से जो आने वाले विकसित भारत में जिनका बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, जिनके हित मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार उनके हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित है और 12 सालों से युवाओं के हित में अनेक फैसले लिए हैं। और इसलिए युवाओं को देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। और युवाओं की जो चिंता है, मोदी सरकार उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ दल युवाओं के ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर राजनीति करते हैं, लेकिन मोदी जी युवाओं को इस देश का आवश्यक अंग मानते हैं। इस देश के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान को वो समझते हैं।
इसलिए उनके लिए अनेक हितकारी फैसले मोदी सरकार लेती रहती है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि पूरा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जी थे। सबसे बड़ी बात है, अब मंच की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बस जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त मंच पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है वो पहुँच जाएंगे और मंच पे पहुँचने के बाद जो है कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, एक बड़ा अभियान और इस अभियान के साथ तमाम जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा जो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत है, कैसे देखते हैं सर इसे? हर घर तिरंगा अभियान के तहत और आज खास तौर से बाइक रैली जिसमें सांसद लोग, मंत्रीगण और तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। ये तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव का प्रतीक है। बहुत सालों की गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और देश की जनता ने ये देश को आज़ाद कराया। इसके बाद हमको ये संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिली इस तिरंगा को। इससे राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है जब भी इसकी रैली निकलती है या घर पर तिरंगा लगता है। अब देखिए मंच पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एसपी सिंह बघेल साहब जो है बातचीत कर रहे थे। अब मंच पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति भारत सरकार, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनका जो स्वागत है वहां पे मंच पे आप देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया है। बगल में गजन सिंह शेखावत आपको मंच पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जी किशन रेड्डी आपको मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मंच पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पाएंगे दिल्ली से और दूसरा है जम्मू कश्मीर से। दिल्ली से देखा जो सहयोगी हमारे गौरव हैं वो एक एक तस्वीर दिखा रहे थे, लोगों से वो बातचीत भी कर रहे थे। और ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की भी, वहाँ पर भी आज बड़ा आयोजन हो रहा है। तमाम जो स्कूली छात्र हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं वो यात्रा में शामिल हुए हैं। तो देखिए लगातार ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। आप वो तस्वीरें भारत मंडपम से इंडिया गेट तक की रैली का आयोजन है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की है। वहाँ पर भी हर घर तिरंगा अभियान ये चलाया जा रहा है। पूरे देश भर में एक साथ 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये आयोजन हो रहा है और जगह जगह से बेहद खास ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर में भी कितनी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है बाकायदा और उनकी मौजूदगी के बीच में शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो दिल्ली की तस्वीर है, देश की राजधानी दिल्ली की। मंच की आप यहाँ पर देख पाएंगे तस्वीरें। और ये साल बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए इस बार का ये आयोजन और भी ज्यादा खास हो जाता है। रंजना, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इसे लेकर अपील की गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल की ये कोशिश वंदे मातरम को समर्पित है और वो भी ऐसे वक्त में जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम सभी पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराएं। और यही अपील की जो आप देखिए कि हर तरफ ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, बेहद खास ये आयोजन है, देशभक्ति की ये रौनक है। जम्मू कश्मीर से भी ये तस्वीर आप देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच इसे लेकर मनोज तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है